वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपको एजुकेशनल चीज़ें सिखा रहे हैं। और वर्णमाला, इससे पहले दो जो थे वीडियो उनमें मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया था, उसके कितने पार्ट होते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है और स्वर व्यंजनों के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें हमारा जो पिछली वीडियो थी उनमें वर्णमाला कंप्लीट कर दी गई थी। अब है अभ्यास। जब तक हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करेंगे वो हम परीक्षा में नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी याद कर लें। तो हम अब कंप्लीट हो चुके हैं आपकी वर्णमाला। उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं लेकर आई हूँ जिससे आप अभ्यास करेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएंगे, जिसे आप देखकर सॉल्व भी कर सकेंगे। और हो सकता है कि ऐसे ही प्रश्न, हूबहू यही प्रश्न आपको रखे भी मिल जाए, इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, स्वर। शब्द शब्द यानी कि दो अक्षरों या तीन अक्षरों या चार अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। स्वर जो होते अ इ ई। और व्यंजन, स्वर में तो केवल ऊपर के ही स्वर आ जाएंगे ना, जो स्वर होते हैं। व्यंजन यानी जो नीचे वाले होते हैं। वर्ण, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। तो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण। वर्णमाला कहते हैं। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें है वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को। अब शब्द के समूह को कोई भी जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें शब्द होते हैं। तो जब शब्द होते हैं तो शब्द, हमने चार पांच शब्द लिख लिए तो शब्द जो हो गए वो समूह हो गया, उसका एक वाक्य बन गया। तो वो वर्णमाला कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। शब्द गणन को, शब्द गिनने को नहीं, वर्णों के संकलन को नहीं, वर्ण लिखे हुए चाहे उल्टे सीधे लिखे हुए, संकलन यानी कि खट्टे हुए, उल्टे सीधे लिखे हुए, तो उसको भी वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को यानी कि अगर का के बाद आपका ख आता है, ग आता है, तो इस तरीके से आपको सिक्वेंसी में लिखी होगी तभी हम उसको वर्णमाला कहेंगे, अन्यथा वो वर्णमाला नहीं है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर हम आएंगे कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है, जिसमें आपके स्वर भी होंगे, व्यंजन भी होंगे, और जिनको अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन है, अयोगवा है, अंतस्थ है, संयुक्त है, द्विगुण है, ये सब मिला के ही जो संख्या बनती है वो आपकी 52 बनेगी। अब चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। देखिए मैंने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे जिनकी संख्या आपकी 25 थी। तो उसमें ही उसको ही हम यहाँ पर लिखेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे इसको कि मूर्धन्य क्या होता है। जो मूर्धा से यानी कि स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो हम जो 25 स्पर्श व्यंजन थे उनको लिखेंगे, जैसे कि कवर, चवर, टवर, टवर और पवर। अब इन वर्गों में जो जो भी व्यंजन आ रहे हैं वो हम सिर्फ लिख देंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। अब इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क, ता, म, दा, ओ, यानी कि ये जो क वर्ग के जो अक्षर हैं वो कंठ से बोले जाएंगे, च वर्ग के अक्षर हैं तालु से बोले जाएंगे, ट वर्ग के अक्षर है
वो मूर्धा से बोले जाएंगे। त वर्ग के हैं वो दंत से बोले जाएंगे। प वर्ग है वो ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो इसमें आपका ये जो चौथा क्वेश्चन है उसमें मूर्धन्य पूछा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धा से कंठ, तालु, मूर्धा, यानी कि इस वर्ग में जो भी अक्षर आ रहे हैं, जो भी व्यंजन आ रहे हैं, वो सारे आपके मूर्धा से बोले जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए कौन सा अक्षर आ रहे हैं। ग, घ नहीं आ रहे हैं, ज, झ नहीं आ रहे, तालु से बोले जाएंगे। ड और ढ ये आ रहे हैं इसमें। तो हम इस पर टिक करेंगे। इस तरीके से आप लिखकर याद कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए, और इससे कम आपके 15 से 20 प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। निम्न में से कंठय ध्वनियां कौन सी है? कंठय, यही देखिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका इसी से सॉल्व हो। कंठय यानी कंठ, यहां पूरा लिख देती हूं मैं। कंठ से कौन कौन से हैं? क वर्ग, यानी कि ये वाला जो वर्ग है ये सारा आपका कंठ से बोला जाएगा। इसमें क्या क्या आ रहा है? क और ख आ रहा है कंठ में आपका। या र ये नहीं आ रहा है। च और ज ये भी नहीं, ये तालु से है। ट और ण ये भी नहीं आ रहा है आपका, इस वर्ग से है, तो इस पर टिक करेंगे। ये आप याद कर लीजिए, ये इससे आपके बहुत सारे प्रश्न जो है आप हल कर सकते हैं, और याद करना भी मुश्किल नहीं है। क, ता, म, दा, ओ, इस तरीके से लिख लीजिए, लिखकर याद कीजिए। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पर्श व्यंजन हैं जिनकी संख्या की 25 होती है, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सुनने से याद हो जाता है। तो जिसका जो 1 2 3 4 5 हर वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं, और 5 वर्ण, इन 5 वर्गों का जो पंचम अक्षर होता है, यानी कि 5वें स्थान का जो अक्षर होता है वो नासिक्य होता है। उसका बोलने के लिए हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सबके आगे मैंने आपको लिखा था नासिक्य। नासिक्य, नासिक्य कंठ, नासिक्य तालु, नासिक्य मूर्धा, नासिक्य दंत, नासिक्य ओष्ठ, यानी कि इन वर्गों के 5वें स्थान पर जो वर्ण आता है वो नासिक्य व्यंजन होते हैं। उनको बोलने के लिए हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। आप बोल के देख लीजिए, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होता है उस अक्षर को, उस वर्ण को आप अपने मुंह से बोलकर देखिए कि कहाँ से आवाज निकल रही है। तो इसमें श नहीं है, ग 5वें अक्षर पर नहीं है, क 5वें अक्षर पर नहीं है, ये अइया, ये है आपका नासिक्य व्यंजन। इसी से सॉल्व हुआ। 3 क्वेश्चन जो थे आपके लगातार इसी से सॉल्व हो रहे हैं। अब हम 7वें प्रश्न पर आएंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है। जो स्वर होते हैं उसी में हमारे अयोगवा होते हैं। तो स्वर में ये स्वर है अ, आ, इ, ये भी स्वर है। उ, ये भी स्वर है। स्वर हमने आपको 3 तरीके के बताए थे, जो मूल स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। तो ये सारे स्वर हैं, और ये अयोगवा, ये अयोगवा होते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आपके 8वें क्वेश्चन पर। वह व्यंजन है, देखिए जो वा व्यंजन है वो ऊष्म, ऊष्म भी नहीं है, महाप्राण, महाप्राण भी नहीं है, अघोष, अघोष भी नहीं है। देखिए ये जो वा है, हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन, जो आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन है, जिनकी संख्या हमने आपको बताई थी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। तो इसमें आपका व आ रहा है, तो ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। आप बार बार रिपीट करेंगे
तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ऐसे फीड हो जाएगा। अब हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जो वर्ण तालिका है यानी कि वर्णमाला है, उसके अनुसार आपके ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं जिनको बोलने में आपकी अधिक ऊष्मा निकले, अधिक ऊर्जा निकले या अधिक वायु निकले आपके मुंह से। तो क ख ग घ नहीं निकल रही है, प फ व भ नहीं निकल रही है, च छ ज झ नहीं निकल रही है। स आप शा वाली लाइन बोली, श श श ह। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ऊष्म व्यंजन हमारे ये होते हैं। श, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। संख्या इनकी होती है 4। और अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या होती है 4। मैंने ऊष्म व्यंजन भी दिखाए थे आपको और अंतस्थ व्यंजन भी दिखाए थे। अब हम आपके 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो हम देखेंगे मूल स्वर, ये मूल स्वर तो है नहीं है। अब इनके देखिए, मूल स्वर नहीं है, घोष वर्ण भी नहीं है, तालव्य भी नहीं है। तालव्य तो ये वाले हैं। अब संयुक्त वर्ण, ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण मैंने आपको बताए थे कि जो संयुक्त वर्ण है जिनको लिखने के लिए हमें किसी स्वर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दो व्यंजनों से मिलकर जो वर्ण बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनमें स्वर की आवश्यकता होती है। हमें स्वतंत्र रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, स्वरों के साथ ही बोलते हैं। और जबकि संयुक्त जो वर्ण है, व्यंजन है आपके, उसको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका अधिकतर पूछा जाता है, ये किस किस से मिलकर बने हुए हैं? इसकी संख्या भी 4 होती है। तो छ, मैंने आपको बताया था ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? क प्लस श, इस तरीके। तो ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से हैं? त्र, हलंत लगाना ना भूलें, और र, ज्ञ, जा और अय। और जो चौथा है वो आपका है श्र, श और र। ये आपकी 4 संयुक्त वर्ण है। सबके आगे मैंने के अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण जो है व्यंजन है, वर्ण भी कह सकते हैं, व्यंजन भी कह सकते हैं उनको। इनकी संख्या भी 4 होती है, जिसमें मैंने ये लिख के दिखा दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इनसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चारों की चारों, ये किस किस से मिलकर बनते हैं। तो आप देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के अंतर्गत आता है? जो कि मैंने आपको कराया था छ, इसका क्रम बताया था। तो लोग अक्सर ये वाला आंसर लगाकर आते हैं, लेकिन इसका सही क्रम क है। क्यों? अब हम पूछेंगे क्यों। क्यों? क्योंकि हम जब ये हमने आपको सॉल्व कराया था छ, छ जो संयुक्त व्यंजन है हमारा, किन किन अक्षरों से मिलकर, किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है? जो संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त का मतलब दो व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन का निर्माण होता है। तो हमारा क है, क, इसमें हलंत नीचे लगा हुआ है, और श। इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर ही हमारा छ से क्षत्रिय बनता है। तो हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसमें हमारा आंसर होगा क। क्या आंसर होगा? क। इसको गलत मत करके आइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए। और इसको बिल्कुल भी गलत मत करके आइए, इसका आंसर क ही आएगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ग, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? जो कि हमने अभी आपको बताया कि
सही, जो हमारे संयुक्त चार व्यंजन होते हैं उसमें ज्ञ भी आता है, ज्ञ से ज्ञानी। तो किन किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है, तो देखिए ज और अञ, ये ज और अञ तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं देखा इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर हलंत जिस पर लगा होता है वही सही आंसर होगा। पहला आधा है जिसमें स्वर नहीं मिलता है, अगर हलंत नहीं लगा है इसका मतलब है इसमें जो स्वर है वो मिला हुआ है, जबकि इसकी जो संयोग होता है इसका ज में हलंत लगेगा, यानी कि इसमें स्वर की आवश्यकता नहीं हो रही है, दो व्यंजनों के मेल से ही बनना है, यानी कि ज और अञ। ये वाला आंसर आपका सही होगा, ना कि ये ना ही ये। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ये भी वही क्वेश्चन आ गया, जैसे कि इसमें से मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए थे, इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो देखिए ढ नहीं है, ड नहीं है, ड नहीं है, ज्ञ, ये छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। नोट कर लीजिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, इनकी संख्या 4 होती है और ये वाले होते हैं, और इन इन व्यंजनों के संयोग से ही ये बनते हैं। तो इसमें हमारा ज्ञ से ज्ञानी ये आ रहा है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन उन्होंने पलट दिया है, और ऐसे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं पूछा जाता है कि दंत व्यंजन कौन सा है इसमें से, मूर्धन्य, मतलब कम आते हैं। अब क्वेश्चन घुमा के उन्होंने दे दिया है कि नहीं है, इस पर आपको फोकस करना है, नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करके आते हैं, इसका मतलब हाँ समझ लेते हैं, लेकिन दंत्य नहीं है मतलब एक अक्षर ऐसा होगा जो दंत्य नहीं होगा। जैसे कि अब इसमें आ जाते हैं क ताम दा ओ, या दंत यानी कि ये वाला जो ता वर्ग है आपका, ये देखिए ता वर्ग है, इसमें नहीं है। अब इसमें क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। इसमें ता है हमारा है, ना है हमारा है, दा है हमारा ये रहा है, तो ट ट नहीं है, क्योंकि ट ट वर्ग में है, यानी कि मूर्धा से बोला जाता है, तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है यानी कि ओष्ठ ये वाला आ गया आपका, ये वाला वर्ग प वर्ग। प वर्ग कहां से बोला जाता है, ओष्ठ से, ओष्ठ से नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। प है, इसमें ब है, इसमें य, सॉरी म है, इसमें त नहीं है, त ये वाले दंत वाले में है, ओष्ठ वाले में नहीं है, त दंत वाले में है, यानी कि त इसका सही आंसर होगा। बाकी सारे ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये आपका दंत से बोला जाएगा। और इस वाले में भी बाकी जो सारे ये 3 जो व्यंजन आपको दिख रहे हैं ये दंत से बोले जाएंगे, ट है वो दंत से नहीं बोला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। अयोगवाह मैंने आपको बताया था, संयुक्त व्यंजन अभी मैंने आपको पढ़ाई है, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अल्प प्राण अलग होते हैं, महाप्राण भी अलग होते हैं, विसर्ग ये होते हैं विसर्ग, जो आदि स्वर और आदि व्यंजन होते हैं विसर्ग, यानी कि ये वाले। ये है तो आपका विसर्ग, ये विसर्ग में संस्कृत में हम लगाते हैं विसर्ग, ये वही वाला विसर्ग है, इसलिए इनको इनकी गिनती ना स्वर में होती है ना व्यंजनों में होती है, अयोगवाह इनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। मानक, देखिए जो वर्णमाला लिखी जाती है वो अ से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक होती है, हाँ, लेकिन फिर भी जब हम कहीं यूज करते हैं तो श्र
लिखते हैं, लेकिन वर्णमाला में नहीं लिखा जाता है। तो ये रूप भी हमने वर्णमाला में देखा है, मतलब ल भी देखा है, क भी देखा है, ड भी देखा है, श्र नहीं लिखा जाता है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया है। वैसे तो आपने देखा होगा लिखा हुआ, लेकिन हिंदी वर्णमाला में श्र से श्रमिक नहीं लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, तो व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 33। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये तो। अब अनुनासिक का संबंध होता है, जैसे कि ये जो स्पर्श 25 स्पर्श व्यंजनों के बारे में मैंने पढ़ाया था, इसमें जो हर वर्ग का पंचम अक्षर होता है, पांचवें स्थान का जो अक्षर होता है वो पीछे होता है नासिक के से। अब इनको कहाँ से बोला जाता है, इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, केवल नाक से। अच्छा आप ये बताइए कि मुंह बंद करके आप केवल नाक से आवाज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। केवल मुंह से, केवल मुंह से भी नहीं। अनुनासिक मतलब नासिका का आपको सहयोग लेना ही है, तो नाक और मुंह से, इसका आंसर होगा नाक और मुंह से, दोनों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। जो मैंने जो थ्योरेटिकल आपको वीडियो पढ़ाए हैं, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए मनाया जाता है। और आप हमारे YouTube चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। हम प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।